30,000 रुपया रिक्शे वाले ने तुम्हारे वालिद को दिया, ना कोई निकाह हुआ ना कोई बारात आई, आपके वालिद ने कहा जाओ तुम्हारी शादी हो गई, ये मेरा हुक्म है, इसके साथ चली जाओ। हाँ जी, बस ये था। इसकी उम्र 20 साल और जिससे शादी वो शख्स 40 साल था, और वह शख्स 3 महीने तक इसको जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल करवाता रहा मुख्तलिफ लोगों से। उसके दोस्त आने लग गए, कमरे में बंद कर देते थे, वो भी ये सब। मुझे बताएंगे, अगर अल्लाह का नेक बंदा ये 50,000 रुपये का कर्ज उतार देता है, आपको घर लेके देता है, आपके सर पर हाथ रखता है और आपसे हलाली रिश्ता निकाह कायम करता है, तो कर लेंगी? जी कर लूँगी। पक्की बात है। कर सकता है, अगर अल्लाह का नेक बंदा इसके साथ निकाह करना चाहता है, हलाली रिश्ता कायम करना चाहता है या इसका कर्ज उतार सकता है, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और मुझे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, मेरे मुआशरे के अंदर रिश्तों के ऊपर यकीन उठता जा रहा है। आज की कहानी बड़ी दिल बर्दाश्ता करने वाली है। एक बाप जो कि शराबी बाप होता है, अपनी ही बेटी को शादी के नाम पर सिर्फ 30,000 रुपये में एक रिक्शे वाले को बेच देता है। और मेरे साथ ये वो बदकिस्मत बेटी बैठी है जिसको अपना सगा बाप 30,000 रुपये में एक रिक्शे वाले को बेच देता है। फिर वही रिक्शे वाला पहले तो शादी के नाम पर खुद इस्तेमाल करता है, बाद में गैर मर्दों के साथ इसको बांटता है। ये सारी कहानी है क्या एक सगा बाप सिर्फ चंद टकों की खातिर अपनी इज्जत, अपनी बेटी को, अपने लखते जिगर को क्यों बेच देता है? ये सारी कहानी, ये सारा मामला होता है कैसे, और आज ये बेटी मीडिया पर आई क्यों है और कैसे वहाँ से इसने जान छुड़वाई? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। कितनी उम्र है? मैं 20 साल। रहना बाप एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है, बड़ा पाक रिश्ता होता है। ये वालदैन वो रिश्ते होते हैं कि दुनिया में सारे रिश्ते अगर मुनाफिक हो ना तो इनको मुखलिस समझा जाता है। वहीं पर अगर आके एक बाप मुनाफिकत कर जाए तो बहुत दुख वाली बात होती है। कहानी शुरू कैसे होती है, कितने बहन भाई हो, वालदा किधर है, और ये सारा मामला कैसे हुआ? हम 2 बहनें थीं, भाई तो हमारा है ही नहीं शुरू से। और एक्सीडेंट में मेरी मम्मा और मेरी बहन की डेथ हो गई थी। कब डेथ हुई? आज से 7-8 साल पहले। तो छोटी बहन थी मेरी, उसकी शादी हो गई तो उसकी भी डेथ हो गई है। मैं रह गई थी तो मेरा के जिस बहन की शादी हुई वो भी, उसकी भी डेथ हो गई? हाँ जी, उसकी भी। इस टाइम आप अकेली थी अपने वालिद के साथ? हाँ जी। अच्छा, फिर मैं और पापा इकट्ठे ही रहते होते थे, तो उन्होंने मेरी भी शादी कर दी। शादी नहीं थी वो भी पता चला तो, लेकिन आपका जो वालिद था, जो अब्बू है, आप भी उसको अब्बू कह रही हैं, बाबा कह रही हैं? रिश्ते में तो यही है ना। वो क्या करते थे, नशा करते थे? जी, नशा करते होते थे, किस चर्स चीज़ का? वगैरह पीना और इंजेक्शन लगाना। और इंजेक्शन भी लगाते थे? जी, अच्छा। और वो पाउडर जो होता है वो पीना। यानी कि अपर लेवल के जहाज बन चुके थे, क्योंकि जब इंजेक्शन कोई लगाने लग जाता है नशे में आके तो उसका फिर लेवल जो है वो सारे लेवल क्रॉस कर जाता है, वो एक बहुत बड़ा जहाज बन जाता है। अच्छा, रिक्शे वाले को कैसे बेचा गया, शादी के नाम पर कैसे इस्तेमाल किया गया? रिक्शे वाला कौन था? हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया था, तो मुझे तो पता नहीं था इस बात का। घर में कुछ खाने को भी नहीं होता था। रिश्तेदार तो वैसे ही नहीं हमें बुलाते। जब पैसे थे सब था तब सारे आते होते थे। अब तो कोई भी नहीं आता, ना देखते हैं ना बात करते हैं। तो ऐसे ही फिर पापा ने कहा कि लोग कहने लग गए अकेली लड़की है। उनके जो दोस्त होते थे वो जो पाउडर दूसरे पीते होते थे उनके साथ वो भी आते होते थे, कहते थे बच्ची बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं, तो कब तक ऐसे चलेगा। फिर उन्होंने ये रिक्शे वाले के साथ शादी कर दी। अब सबको पता चल गया था कि ये पाउडर पीते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, तो कौन शादी करेगा। तो फिर उनके साथ शादी कर दी, लेकिन वो शादी नहीं थी, मुझे अब पता चला था। यानी कि कैसी वो शादी थी, निकाह किया गया था, कोई बारात आई थी, कोई हल्ला गुल्ला था, किस तरह शादी हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वो हमारे घर में आए थे और पैसे वगैरह दिए थे थोड़े से, तो कहते कि पापा ने कहा कि तुम्हारी इसके साथ शादी हो गई है तो तुम इसके साथ चली जाओ। कितने पैसे दिए थे? ये तो मुझे नहीं पता, 20-30 हज़ार शायद। यानी कि 30,000 रुपया रिक्शे वाले ने तुम्हारे वालिद को दिया, ना कोई निकाह हुआ ना कोई बारात आई, आपके वालिद ने कहा जाओ तुम्हारी शादी हो गई, ये मेरा हुक्म है, इसके साथ चली जाओ। हाँ जी, बस ये था, क्योंकि अब मेरे पापा ही थे मेरे साथ, अब और तो कोई है नहीं आगे पीछे। नाज़रीन, आज भी इस बेटी की आप चेक करें। अब मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं किस तरीके से इसको बयान करूं। ये कह रही कि मेरे पापा ने मुझे कहा, मेरे अब्बू ने मुझे कहा, पापा ने कहा। आज भी जो उस शख्स को, सफाक
इंसान को, वो तो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। उसको अब्बू कह रही, जिसने सिर्फ 30,000 रुपये की खातिर अपनी बेटी को एक रिक्शे वाले को बेच दिया। अगर निकाह कर देता तो फिर शायद इसको शादी का नाम दे देते, लेकिन उसने शादी का नाम दिया, शादी का रंग दिया, लेकिन कोई निकाह नहीं किया। क्या निकाह किया था? निकाह वगैरह हुआ था कोई? नहीं, निकाह वगैरह तो नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद रिक्शे वाले की क्या कहानी है? वो फिर कैसे इस्तेमाल करता रहा? घर ले जाके उसने कैसे बताया कि तुम्हारे अब्बू ने पैसे लिए हैं? ये सारा मामला कैसे शेयर किया उसने? जब वो मेरे साथ मुझे लेके गया था तो उसने एक घर में रखा था, एक कमरा ही था बस। मुझे पता नहीं था पहले, बाद में पता चला था कि उसकी शादी भी हुई हुई है, उसके बच्चे भी हैं। अच्छा। पहले 10 कुछ दिन तो वो ठीक रहा, तो खाना वगैरह मुझे देता था। फिर उसके दोस्त वगैरह आने लग गए। यानी कि पहले जो 10 दिन थे वो आपके साथ मियाँ बीवी वाला रिलेशन कायम था उसका? जी। यानी कि निकाह वगैरह नहीं किया, तो इसके बावजूद भी वो सारे मामलात आपके साथ कर रहा था? जी। आपने सवाल नहीं किया, पूछा नहीं कि निकाह तो कर लो, मौलवी तो बुला लो, कलमे तो पढ़ा लो, इस चीज़ को हलाल तो कर लो जो कर रहे हो? ये मुझे नहीं पता था। कहते आजकल बस आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं। ये बस पापा ने कहा था हो गया हुआ है, आपका निकाह हो गया हुआ है। एक वालिद जो कि इस चीज़ को अपनी बेटी को, मैं कहता हूँ कि कपड़ों में 2 जोड़ों में भेज रहा है सिर्फ जना के लिए, फिर वाज़े अल्फाज में मुझे बताना पड़ जाता है कि आप जाओ, 30,000 रुपये ले लिया, 30,000 रुपये ले लिया, निकाह हो गया, शादी होगी, चली जाओ। और जालिम शफाक शख्स दरिंदे निकाह तो करवा देता, चलो हलाल तो हो जाता, ये सारे मामला तो वो करता रहा इसके साथ। अच्छा, 10 दिन सही रहा, उसके बाद क्या हुआ? उसके दोस्त आने लग गए, कमरे में बंद कर देते थे, वो भी ये सब। फिर मैंने यानी कि उसके दोस्त आके क्या करते थे? वो भी गलत काम ही करते होते थे। पहले मुझे लगता था उसके दोस्त हैं तो, लेकिन वो उससे पैसे लेता होता था रिक्शे वाला ना। यानी कि वो जो शख्स जिसके साथ शादी का नाम एक ढोंग रचाया गया, वो शख्स घर में मर्द लाता था आपके पास और आपको लगता था कि इसके दोस्त हैं, लेकिन वो उनसे पैसे लेता था? जी। कितनी देर ये सारा मामला चलता रहा? 3 माह तक। 3 माह तक वो आपको जिस्मानी तौर पर आपका इस्तेसाल करवाता रहा, इस्तेमाल करवाता रहा मुख्तलिफ लोगों से? जी, पैसे लेता था। कितनी उम्र थी जिसके साथ शादी की गई थी, ये रिक्शे वाला था? 40 साल। और आपकी कितनी उम्र थी? 20 साल। नाज़रीन, आधा आधा फ़र्क है। इसकी उम्र 20 साल और जिससे शादी वो शख्स 40 साल था, और वह शख्स 3 महीने तक इसको जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल करवाता रहा मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ लोगों को घर लाता रहा। इसको यही था कि इसके दोस्त हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो कस्टमर है। तुम्हें कैसे पता चला कि वो लोग जो हैं वो उसको पैसे देते हैं, कस्टमर है? वो एक ज़ईफ़ आदमी आया था मेरे पास, तो उसने मुझे बोला कि तुम ये काम क्यों करती हो, तुम पढ़ी लिखी हो। पहले उसने सारा मेरे से पूछा कि तुम करती क्या हो, कहाँ से हो। तो उसने कहा कि तुम खुद कर सकती हो काम, जॉब कर सकती हो, तुम ये काम क्यों करती हो। तो मैंने कहा मैं काम ये नहीं करती, मुझसे वो करवाता है। तो मैंने उसको सारा मामला बताया, तो उसने कहा तुम अब यहाँ से जाना चाहती हो। तो मैंने बाबे से बोला कि मेरी ना यहाँ से जान छुड़वा दो किसी तरह करके। तो उसने कहा तुम परेशान ना हो। तब उसने मुझे बेटा ही बोला था, तो मेरे सर पे हाथ रखा। उसने रिक्शे वाले को 50,000 रुपया दिया। रिक्शे वाले से उसने कैसे बात की कि पैसे ले लो, या किस तरह जान छुड़वाई वहाँ से? ये तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उसने 50,000 रुपया उसको दिया था। फिर ये बाबा, पहले रिक्शे वाले ने तुम्हें तुम्हारे बाप से 30,000 में ख़रीदा, फिर इस बाबे ने रिक्शे वाले से आपको 50,000 रुपये में ले लिया? जी। इस टाइम आप गाँव बाबे के पास रहती हैं? जी, उसके घर में पहले रहती थी। तो उसके जो फैमिली थी तो वो कहते थे ये बच्ची को क्यों लेके आए हो, तो लोग ख़ानदान वाले बातें करेंगे, कहाँ से आई है। तो बाबे ने किसी को कुछ नहीं बताया था मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ से लेके आए, कैसे करके। तो बस ये कहा था मेरे दोस्त की बेटी है, बस कुछ दिन रहेगी। फिर ये बाबा भी मेरे साथ ऐसे, यानी कि बाबे ने आपको अपने घर के अंदर, फैमिली के अंदर रखा हुआ है? पहले 1 हफ्ता ऐसे रखा था। फिर आप कहाँ रखा हुआ है? आप कहीं साइड पे रहते हैं? जी, एक अपार्टमेंट है उधर। यानी कि ये बाबे ने 50,000 रुपये आपका वहाँ पर अदा किया, वहाँ से आपको बेटी बना के लाया। अब भी आप उसकी बेटी हैं, या उसने भी सेम उन्हीं लोगों की तरह आपको इस्तेमाल किया? जब उनके घर में रहते थे तो तब नहीं पता चलता था। मुझे लगा अल्लाह का शुक्र है अब ठीक हो गया सब कुछ। उसकी फैमिली में मैं रहती होती थी, उनकी बेटियां मेरे जितनी हैं, तो वैसे ही रहते थे।
तो उसकी बीवी पसंद नहीं करती थी कि मैं उनके साथ रहूं, मैं पता नहीं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, तो अब दुख होता था। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, एक अपार्टमेंट, एक कमरा है, तो वहाँ पे रहते होते थे अब हम लोग। अच्छा, वहाँ पर आपको उसने रखा है, वहाँ पर ले जाकर पेटी बना के रखा है, किस तरीके से रखा हुआ है? नहीं, अब वो भी कहता है कि यही काम करो। पहले रिक्शे वाला इस्तेमाल करता रहा 30,000 रुपये दे के, अब ये बाबा 50,000 रुपये के 50,000 दे के ये भी आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। आज क्या चाहती हैं, मीडिया पर आने का मकसद क्या है, कैमरे के सामने बैठी? वो बस यही कि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है रहने का, कोई रिहाइश नहीं है। खाना बाबे ने रखा तो है, ऐसे नहीं चाहिए ना, वो कहता है कि मैं उससे जान छुड़वाना चाहती हूँ। यानी कि बाबा भी हराम काम करता है। जी, वो मेरे से भी वैसे ताल्लुक़ रखना चाहता है ना, वैसे काम करवाना चाहता है, तो मैं वो नहीं करना चाहती। वो कहता है मैंने पैसे दिए हैं, मुझे 50-70 हज़ार रुपया ला के दे दो, चली जाओ। अच्छा। अब उसको पता है मैं इतने नहीं दे सकती ना, मैं इतने कहीं से ला सकती हूँ। तो अगर कोई मेरी मदद कर दे तो मैं यहाँ से जान छुड़वाना चाहती हूँ। अगर कोई देखने वाला अल्लाह का नेक बंदा ये 50-60 हज़ार रुपये की कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट दे देता है और आपका इस हराम काम से जान छूट जाएगा, बाबे से जान छुड़वा लेंगी आप? जी, वो उसने कहा है कि दे दो और चली जाओ जहाँ दिल इसके करता है। बाद नेक्स्ट क्या प्लान है, क्या करेंगी? बाबे के पास से तो जान छुड़वा लेंगी, कहाँ जाएंगी? मैं जॉब कर लूँगी। देखिए, दुनिया है बहुत बड़ी है, जहाँ भी जाएंगे लोग आपको गलत नज़र से देखेंगे। मेरा आपको एक मशवरा है, आप किसी से निकाह कर लें, कोई अच्छा बंदा देख के उसके साथ ज़िंदगी गुजार लें। हर बंदा गलत नहीं होता। नहीं, अब मर्द ज़ात से एतबार ही उठ गया हुआ है। बहुत बड़ी बात है नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है इस बेटी की, जिसको सगे बाप ने बेचा, फिर रिक्शे वाले ने बेचा, फिर वही जो शख्स इसको बेटी बना के अपने पास लाया उसने भी जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की, बल्कि करता रहा। जब सगा बाप ही बाप ना बना तो मुंह बोला बाप कैसे बाप बन सकता है इस तल्ख मुआशरे में? अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा, ये वीडियो देखने वाला, आपके सर पर हाथ रखता है, आपके साथ हलाली रिश्ता निकाह कायम करता है, ये 50,000 रुपये की जो अमाउंट है ये उस बाबे को दे के आपकी वहाँ से जान छुड़वाता है, तो उसके साथ हलाली रिश्ता निकाह कायम कर लेंगी? देखिए, यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन सही लोग भी हैं। अगर लगा कि वाकई कोई ऐसा है तो फिर मैं कर लूँगी। पक्की बात है। जी। फाइनली मुझे बताएंगे, अगर अल्लाह का नेक बंदा ये 50,000 रुपये का कर्ज उतार देता है, आपको घर लेके देता है, आपके सर पर हाथ रखता है और आपसे हलाली रिश्ता निकाह कायम करता है, तो कर लेंगी? जी, कर लूँगी। पक्की बात है। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इस बेटी के सर पर हाथ रखना चाहता है, किसी किस्म की कोई इमदाद कर सकता है और इस हराम काम से इसकी जान छुड़वा सकता है, या इसको मकान लेके दे सकता है, इसका कर्ज अदा कर सकता है, स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकता है। अगर अल्लाह का नेक बंदा इसके साथ निकाह करना चाहता है, हलाली रिश्ता कायम करना चाहता है, या इसका कर्ज उतार सकता है, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकता है। और मुझे अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि मेरे मुआशरे के अंदर अब बेटी अपने बाप पर यकीन नहीं कर सकती। देखते रहिए अमन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।